गच्चीबौली में वाक़ एक पब में कल रात फायरिंग वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए पुलिस ने बताया है कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरका और लूटमार की 80 वारदातों में मुलविस आदि मुलजिम प्रभाकर गच्चीबौली इलाके के पब में मौजूद था। इतला मिलते ही CCS का अमला उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंचा। पुलिस से बचने की कोशिश में मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में CCS के हेड कांस्टेबल वेंकट राम रेड्डी को गोली लगी, वो जख्मी हो गए। फायरिंग के बावजूद पुलिस ने शातिर मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो फरार होने की कोशिश कर रहा था। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर साइबराबाद अविनाश मोहंती ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी पुलिस मुलाजिम की इयादत की। पुलिस राय के मुताबिक प्रभाकर गुज़िश्ता 2 साल से मफरूर था। हाल ही में मोइनाबाद इलाके में एक सरक़े की वारदात के बाद मुकामी वाक़े के मुआयने पर उसके उंगलियों के निशानात दस्तयाब हुए। तब से पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में थी और CCTV फुटेज के जरिए उसकी तलाश जारी थी। मुलजिम हमेशा मास्क का इस्तेमाल किया करता था ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में आने से महफूज रह सके। कल उसकी प्रिज्म पब में मौजूदगी की इत्तला मिली, जिस पर हेड कांस्टेबल वेंकट राम रेड्डी समेत 3 कांस्टेबल पब पहुंचे। प्रभाकर हालत नशे में था। पब से बाहर निकलते ही उसने पुलिस मुलाजिम पर 2 फायर राउंड कर दिए। एक गोली पुलिस मुलाजिम को लगी। पुलिस ने उसे बाउंसर की मदद से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 2 बंदूक और 23 कारतूस जब्त कर लिए गए। योग गुरु बाबा रामदेव फिर एक बार मुश्किलों में हैं। केरला की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। रामदेव के अलावा पतंजलि योग पीठ के चेयरमैन आचार्य बालाकृष्ण के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ। पालक्कड़ जिले की अदालत ने दोनों ही के खिलाफ ये वारंट उनकी गैर हाजिरी की वजह से जारी किया। दरअसल बाबा रामदेव और बालाकृष्ण दोनों केरला के ड्रग्स इंस्पेक्टर के जरिए देविया फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए फौजदारी मामले में पेश नहीं हुए थे। अदालत ने 15 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। इससे पहले अदालत ने 1 फरवरी को उन मुलजिमीन के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किया था ताकि वो अदालत में पेश हो सके। आपको बता दें कि बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर गुमराहकुन इश्तिहारात, तौहीन और ट्रेडमार्क खिलाफ वर्जी जैसे कई मामले चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ केसरा पुलिस हदूद के तहत हैदराबाद के रामपल्ली इलाके में मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त रामपल्ली के रहने वाले 25 साला श्रीकांत के तौर पर हुई है। वो पहले भी इसी तरह के मुकदमात में मुलव्विस था और जेल भी जा चुका था। जेल में क़ियाम के दौरान श्रीकांत की दोस्ती एक शिवा नामी मुलजिम से हुई, जो कि एक मंशियात फरोश भी था। जेल से रिहा होने के बाद दोनों ने मंशियात का कारोबार जारी रखा, जबकि श्रीकांत पकड़ा गया। शिवा को पकड़ने की कोशिशें जारी है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 5 लाख रुपए मालियत का गांजा बरामद कर लिया। दो माह से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली कड़ाके की सर्दी के बाद हैदराबाद और तेलंगाना में सर्दी का मौसम अपने आखिरी मराहल में पहुंच गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हैदराबाद और अदला में दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा हुआ है। हैदराबाद और अदला में दिन के औकात में 34 ता 37 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात के वक्त के औसत दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है और अब तेलंगाना में रात के औकात में कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने भी अपनी रियासतगीर पेशन गोई में दर्जे हरारत में इजाफे का वादे इशारा दिया है। तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 2 ता 3 डिग्री तक मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। इसके अलावा रियासत में खुश्क मौसम भी बरकरार रहेगा। ताहम IMD हैदराबाद की पेशन गोई ने वादे किया है कि अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। रियासती काबीना का 5 फरवरी को इजलास मुनक़िद होगा। उसी दिन दोपहर में असेंबली का खुसूसी इजलास मुनक़िद करके ज़ात पात पर की गई मरदमशुमारी को मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में राहुल गांधी ने ज़ात पात का सर्वे कराने का रियासती अवाम से वादा किया था। रियासत में कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़ात पात का सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। प्लानिंग कमीशन की निगरानी में कराए गए सर्वे रिपोर्ट कमेटी 2 फरवरी इतवार को काबीना सब कमेटी को पेश करेगी। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी काबीना सब कमेटी के सदरनशीन हैं। 5 फरवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद होगा और उसी दिन दोपहर में खुसूसी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। हुकूमत रिपोर्ट को असेंबली में पेश करेगी। मुबाहिस के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद हुकूमत ज़ात पात की मरदमशुमारी रिपोर्ट की बुनियाद पर 20 तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करके मुकामी इदारों के इंतखाबात कराने की तैयारी कर रही है।
महाराष्ट्र के जिले बुल्धाना में एक अजीबोगरीब केस मंजरेआम पर आया, जिसे कुदरत का करिश्मा भी कहा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चेकअप के लिए आई एक 9 माह की हामिला खातून के पेट में पलने वाले बच्चे के पेट में जनीन पाया गया। ये केस उस वक्त मंजरेआम पर आया जब एक हफ्ता कबल एक हामिला खातून सोनोग्राफी के लिए बुल्धाना के जिले अस्पताल आई। डॉक्टरों ने खातून की सोनोग्राफी की तो रहम में बच्चा साफ नजर आ रहा था, लेकिन माँ के पेट के अंदर बच्चे के पेट में जनीन की नशोनुमा देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। सर्जन के मुताबिक ये बच्चों में एक आम रुझान है। इसमें एक बच्चे के पेट में दूसरा बच्चा परवान चढ़ता है। तकरीबन हर 5 लाख हामिला खवातीन में ऐसा एक केस होता है, मगर बच्चे की पैदाइश के बाद उसे कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये जनीन माँ और उसके बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। अब सबकी नजरें डॉक्टर पर टिकी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में देखना ये होगा कि डॉक्टर्स इसका हल क्या निकालते हैं।